एनसीबी की टीम पहुंची रिया चक्रवर्ती के घर पर। साथ में मुंबई पुलिस की एक टुकड़ी भी मौजूद थी, महिला ऑफिसर भी थी। एनसीबी की टीम ने रिया को पूछताछ के लिए समन दिया है। रिया को दोपहर 12 बजे तक एनसीबी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। दूसरी बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सवाल यह है कि क्या आज पूछताछ के बाद एनसीबी रिया को गिरफ्तार कर सकती है। रिया पर ड्रग्स लेने, ड्रग्स खरीदने और सुशांत को ड्रग्स देने का भी आरोप है। तीसरी बड़ी खबर, एनसीबी ने सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स मामले में दीपेश के कबूलनामे से रिया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। We look for the big fish. तो जैसा हमने आपको बताया, इस वक्त की बड़ी खबर यही है, ड्रग्स मामले में आज रिया से पूछताछ होनी है। एनसीबी सुबह सुबह लगभग 8-8:15 के करीब जो है अचानक रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचती है। उसे समन दिया जाता है और पहले 12 बजे का वक्त था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 11 बजे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में रिया को पहुंचना है। ये देखिए, पहले 12 बजे तक का वक्त था, अभी अपडेट आया है कि 11 बजे पहुंचना है। आज सुबह 8:10 पर एनसीबी की टीम पहुंची थी रिया के घर और सुबह 8:14 पर एनसीबी ने रिया को समन दिया है। समन देकर एनसीबी की टीम रिया के घर से फिलहाल निकल चुकी है। रिया का भाई पहले से ही शोविक चक्रवर्ती एनसीबी की हिरासत में है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प तो यह कि रिया के घर में पूछताछ, दूसरा यह कि एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ। रिया ने दूसरा विकल्प चुना है। रिया को आज दोपहर 11 बजे तक एनसीबी पहुंचना है, एनसीबी के ऑफिस पहुंचना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज जवाब मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से एनसीबी के बड़े अधिकारी ने कहा, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद दीपेश सावंत ने भी यह बात कबूली है और वही फिलहाल उस पर आरोप लगाए गए हैं जो कि सैमुअल मिरांडा पर धारा लगाई गई है, ड्रग्स को प्रोक्योर करने का, रखने का और फिर उसके बाद आगे रिया को देने का। तो फिलहाल 11 बजे तक रिया को पहुंचना है एनसीबी दफ्तर। राजीव रंजन और अंकुर त्यागी इस वक्त मेरे 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप रिया के घर पर मौजूद हैं। ऐसा फिलहाल अटकलें थी कि वहां पर हो सकता है कि क्या रिया को साथ लेकर के जा सकती, लेकिन क्या विकल्प दिया गया है और क्या 11 बजे का टाइम है जब रिया को पहुंचना है एनसीबी दफ्तर? देखिए, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को यहां सम्मन देने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची, जिसमें 2 महिला अधिकारी और बाकी 7 पुरुष अधिकारी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर इस टीम को लीड कर रहे थे। यहां ठीक 8:10 में टीम इसी गेट से अंदर जाती है। 4 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। 4 मिनट तक उन्होंने वहां जो सर्च करने के बाद या उन्हें सम्मन दिया। सम्मन देने के बाद यहां 8:17 से यहां पूरा टीम बाहर निकलती है। जिस तरीके से टीम ने उन्हें कहा है कि 12 बजे से पहले वहां उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, रिया चक्रवर्ती ने इसे कबूल किया और 11 बजे, ठीक 11 बजे रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। ये रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी कंफर्म किया गया है एनसीबी अधिकारियों को कि 11 बजे वो वहां पहुंच जाएंगे। इस बीच रिया चक्रवर्ती अपने वकील से फोन पर बात कर चुकी हैं। उनके वकील के असिस्टेंट यहां कुछ देर में यहां आएंगे। रिया चक्रवर्ती एक तरह से प्रिपेयर कर रही हैं कि आखिर जो सवाल होंगे उन सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की पूछताछ के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती सीधे सीधे फंसती आ रही हैं। ऊपर से दीपेश सावंत का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट पर भी रिया चक्रवर्ती को सीधा निशाना बनाया गया है और रिया चक्रवर्ती इस मामले में पूरी तरह से लिप्त पाई गई हैं। अब सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती अपने बचाव के लिए पक्ष क्या रखेंगी। रिया चक्रवर्ती उसी लिए अपने वकील से बातचीत कर चुकी हैं। उनके वकील के असिस्टेंट कुछ देर में यहां आएंगे। यानी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती यहां से एनसीबी दफ्तर जाते वक्त वकील से भी, अपने वकील के असिस्टेंट को भी साथ लेकर जाएंगे और रास्ते में भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से एनसीबी दफ्तर जाने का समय लगभग 45 से 55 मिनट तक का लगेगा।
यानी रिया चक्रवर्ती यहाँ अपने घर से 9:30 से 9:45 में घर से निकल जाएंगी और वहाँ बहुत अहम बात कल ही शाम को जब गई थी, जब मीडिया से बात की थी एनसीबी अधिकारियों ने, उनका यह कहना था कि 9 तारीख का वक्त है। दीपेश सावंत की भी गिरफ्तारी हुई है, शोभित चक्रवर्ती ऑलरेडी है, सैमुअल मिरांडा, और ये देखना होगा कि क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होता है या सामने बिठा करके सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उसके बाद रिया का क्या हश्र होता है, क्या रिया की गिरफ्तारी होती है या फिर यहां पर आगे की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से जाती है। राकेश, क्या लीड्स आपके पास हैं? ठीक है, राकेश अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं है। अंकुर, इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जिस भी तरह का अभी तक पूरा का पूरा प्रोसेस चला है उसके तहत माना ये जा रहा है तकरीबन 11 बजे का जो वक्त है वो रहेगा, रिया चक्रवर्ती आएंगी, क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी शोभित चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा इसी एनसीबी ऑफिस के अंदर हैं, मौजूद हैं। कल उनकी को 4 दिन की जो रिमांड एनसीबी की दी गई थी, उससे पहले ऑलरेडी जैद और अब्दुल बासित, ये जो पूरा लाइन ऑफ इंक्वायरी अगर आप देखेंगे तो पहले उन पेडलर्स को पकड़ा गया जो माल सप्लाई का जो सप्लाई चेन में शामिल होते हैं, चाहे वो जैद हों चाहे वो अब्दुल बासित हों। इससे पहले हमने देखा था अब्बास और करण की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद शोभित चक्रवर्ती का और सैमुअल मिरांडा का गिरफ्तार होना एक लंबी पूछताछ के बाद ये बता रहा था कि किस तरीके से जो मीडिएवल लेवल पर आकर जो बॉलीवुड पार्टीज या बॉलीवुड सेलिब्रिटी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो और ड्रग पेडलर्स के बीच की जो कड़ी होती है उसको बस्ट किया गया है। और अब जो आंच है वो जांच की आंच है। सीधे रोकूंगा क्योंकि इस बीच हमारे पास जो खबर आ रही है, रिया ने अपने वकील को घर बुलाया है। रिया ने अपने वकील को इससे पहले कि जो समन दिया गया है एनसीबी पर वो पहुंचे और पूछताछ हो, रिया ने सलाह के लिए वकील को घर बुलाया है। और ये अंकुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल जिस वक्त शोभित को लेकर के उनके वकील जिरह कर रहे थे, बात कर रहे थे, जब कस्टडी दी जानी थी, उस वक्त भी उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेता था लेकिन रिया और शोभित ने कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं। अंकुर, देखिए, कल जब आर्गुमेंट हो रहे थे तो रिया चक्रवर्ती की जो शोभित चक्रवर्ती के जो वकील थे वो अपने कोर्ट में उनका जो 3 मुख्य दावे थे। पहली चीज है कि जो ऑफेंस हैं, जो जिन भी धाराओं के तहत सेक्शंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे बिलेबल हैं, पहली चीज। दूसरा, किसी भी तरह का ड्रग्स सीज नहीं किया गया है। और तीसरा कि जो शोभित चक्रवर्ती हैं वो लगातार इस पूरी की पूरी जांच में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग करेंगे, इसीलिए उनको रिमांड पे ना भेजा जाए। वैसे तो एनसीबी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसके बाद इन चीजों को पूरा का पूरा नापने के बाद जो कोर्ट ने 4 दिन की उनको एनसीबी की रिमांड दी है, क्योंकि इसी बीच में जो बाकी के 2 आरोपी हैं जिनके नाम हमने आपको बताया, जैद और बासित, अब्दुल बासित, उनकी भी 9 तारीख तक की ही रिमांड है। यानी अब ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर रिया आती है तो रिया चक्रवर्ती को, शोभित चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद और अब्दुल बासित, इन सबको आपस में बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा, तमाम सबूत रखे जाएंगे, तमाम सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, उसके अंदर आपके चैट्स भी शामिल हैं जो इस पूरी की पूरी थ्योरी को एस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि सचिन, अभी तक इस पूरे मामले में जो भी ड्रग्स सीज की गई है या तो अब्बास और करण से की गई है जो ऑलरेडी जिनको बेल मिल चुकी है, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर हम आपको बता रहे हैं, चाहे वो जैद हो, चाहे अब्दुल बासित हो, चाहे शोभित चक्रवर्ती हो, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो या अब रिया चक्रवर्ती हो, किसी के पास से भी ड्रग्स सीज नहीं की गई है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कैसे आप, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि कल जब हमने देखा दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई थी, जब कहा गया था ऑफिशियल्स के द्वारा कि दिस इज नॉट द मैंडेट, ये सिर्फ मैंडेट नहीं है, हम कड़ी ढूंढ रहे हैं कि कहीं इसके तार कुछ कोई नेशनल या इंटरनेशनल रैकेट से तो नहीं जुड़े हैं, क्या उसी दिशा में अब ये पूछताछ जाएगी? देखिए, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है या जब आपने सामने बैठा के कन्फ्रंट होता है तो झूठ बोलने के चांसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस होते हैं वो सामने रखे हुए होते हैं। दूसरा, 2 तरह की चीजों को इस वक्त एनसीबी तलाश करने में जुटी हुई है। तो इंटर स्टेट जो पूरा का पूरा ये ड्रग सिंडिकेट है, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी सप्लाई चेन कौन कौन है, इसके कंजम्पशन लेवल पर जो एंड यूजर हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, वो कौन कौन है। और इन्हीं बड़े सेलिब्रिटीज को बड़ी मछली कहकर भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जिस तरह से कंगना रनावत आरोप लगा चुकी हैं कि 90% से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है वो ड्रग्स यूज करता है। तो ऐसे में उन बड़ी मुश्किलों की तलाश में इस वक्त एनसीबी है, इसलिए वो इंटरस्टेट कनेक्शन जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसको भी बस्ट करना चाहता है। और उसके लिए ये
कनेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैद और बासित या करण अब्बास जैसे जो ड्रग पैडलिंग में जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका रिया चक्रवर्ती जैसी बॉलीवुड हस्तियों से किस तरह का कनेक्शन होता है, सैमुअल मिरांडा जैसे लोग या दीपेश सावंत जैसे लोग किस तरह से ड्रग्स को सप्लाई करने में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, ये पूरी सप्लाई चेन को इस वक्त कुल मिला के कह सकते हैं आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल कहा जा रहा था किसी भी वक्त दिया जा सकता है समन। आज सुबह सुबह खुद एनसीबी की टीम पहुंचती है, समन देती है और 11 बजे तक रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है, जिसमें तमाम कड़े क्वेश्चंस हैं, जिसकी लिस्ट तैयार की गई है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। सुशांत सिंह की मौत के 85 दिन हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो जी न्यूज पूछ रहा है कि वो ये कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत डिप्रेशन से हुई या ड्रग्स से? क्या आज इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलेगा? ये सुशांत सिंह राजपूत का वो हंसता खेलता परिवार है जो कई महीनों से हंसना तो दूर जीना तक भूल चुका है। इन बहनों ने अपना दर्द कभी ट्विटर पर बयां किया तो कभी सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए न्याय का हर दरवाजा खटखटाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है वो ये कि सुशांत की मौत डिप्रेशन से हुई या फिर ड्रग्स से। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इनसे को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सीधे आरोप लगाया कि रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी और रिया ने जहर देकर सुशांत की हत्या की है। लेकिन शोविक और रिया चक्रवर्ती की वकालत करने वाले वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में दावा किया कि सुशांत रिया से मिलने से पहले से ही ड्रग ले रहा था और ये बात उसके घर पर काम कर रहे और रह रहे लोगों ने मुंबई पुलिस को बताई है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बार बार कहता रहा कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की जिंदगी में ड्रग्स की एंट्री हुई। लेकिन रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट को बताया कि सुशांत 20 साल की उम्र से ही मानसिक बीमारी के शिकार थे। वकील ने सुशांत की बहन पर ही उल्टा आरोप लगा दिया कि वो बगैर जानकारी के दवाई सुशांत को देती थी और सुशांत की मानसिक हालत का कारण रिया नहीं बल्कि सुशांत का परिवार है, क्योंकि सुशांत की मां को पहले से ही डिप्रेशन था। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अब इस हद तक पहुंच चुका है कि जो परिवार न्याय के लिए रिया और शोविक चक्रवर्ती के साथ पूरे चक्रवर्ती परिवार का सच दुनिया को दिखाना चाहता था, आज रिया ने इसी परिवार के एक एक सदस्य को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सारे सबूत रिया के खिलाफ होने के बावजूद रिया सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। रिया के वकील ने एक और चौंकाने वाला दावा किया, जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि रिया चक्रवर्ती का झूठ जल्द ही बेनकाब होने वाला है। अपने प्रायोजित टीवी इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था कि सुशांत ने उन्हें घर से जाने के लिए कहा था, जिसकी वजह उन्हें नहीं पता और इसीलिए वो सुशांत के कहने पर घर छोड़कर चली गई। लेकिन रिया के वकील का कुछ और ही कहना है। वो कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका की बताई दवाई ले रहे थे और अपने 5 डॉक्टर से पूछे बिना वो दवाई लेने की बात पर रिया से नाराज हो गए। इस वजह से रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ और रिया घर छोड़कर चली गई। सुशांत की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या, ये तो सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच पूरी होने पर ही पता लगेगा। लेकिन रिया और उनके वकील की दलीलें, रिया चक्रवर्ती के परिवार के झूठे दावे सुशांत के परिवार के दावों को अब और भी मजबूत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज सुबह जिस वक्त एनसीबी के अधिकारी पहुंचे रिया के घर, उस वक्त रिया को 2 विकल्प दिए गए। सबसे पहले समन उन्हें दिया गया। विकल्प ये दिया गया, पहला विकल्प ये था कि रिया आपके घर में हम पूछताछ कर सकते हैं। वहीं दूसरा विकल्प दिया गया कि घर पर नहीं तो एनसीबी के दफ्तर में आपको आना पड़ेगा, आप वहां पर आइए। तो रिया ने दूसरा विकल्प चुना है। आज दोपहर 11 बजे तक एनसीबी ऑफिस पहुंचना है। तो अंकुर, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 40 से 45 मिनट का रास्ता, और इस वक्त जैसा कि रिया के वकील भी पहुंचे हैं, जो कल हमने देखा आर्गुमेंट हुआ, उसको लेकर के अब केस जिस तरीके से आगे जा रहा है, क्या कुछ वो सलाह ले रही होंगी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सवाल अहम होने वाले हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है।
देखिए, जो कंप्लेंट फाइल करी है एनसीबी ने, मेरे पास उसका 8वां पॉइंट है। सचिन, मैं आपको उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा ताकि पूरी पिक्चर क्लियर होते हुए नजर आए। जो कंप्लेंट में 9 पॉइंट हैं, उसमें से 8वां नंबर का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बताता है कि रिया चक्रवर्ती के जो फोन को, जो उनका मोबाइल फोन है, उसको क्लोन किया गया है, उससे जो डेटा रिट्रीव किए गए हैं। उसके बाद वो जो थ्योरी है, क्योंकि चूंकि ड्रग सीज नहीं हुआ है, हम लगातार बता रहे हैं ड्रग सीज नहीं हुआ है, किन किन कैरेक्टर से, अब्बास और करण से हुआ है, लेकिन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश सावंत हो, ये जो पूरे कैरेक्टर्स हैं, इनमें से किसी के पास भी ड्रग सीज नहीं हुआ है। तो आपको वो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो आप कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके लिए ड्रग्स की सेलिंग, ड्रग्स की बाइंग, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन, ड्रग्स का कंजम्पशन, इस हर पॉइंट को आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा विद सबूतों के साथ। और उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जैसे चाहे सीडीआर आते हैं, चाहे वो चैट्स आते हैं जो हमने लगातार देखे थे। 25 अगस्त को पहली बार चैट सामने आते हैं, उसके बाद 28 अगस्त को आते हैं, 2 सितंबर और 3 सितंबर को भी जो चैट निकलकर सामने आए हैं, उसमें लगातार रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये तमाम नाम हैं जिनके बीच में ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर लगातार बात होती रही है। तो इन चीजों को ही अब एक सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और जब कन्फ्रंट कराया जाएगा, जो लगातार कल भी जिस तरीके से अशोक जैन सर कह रहे थे, जो एनसीबी से जुड़े हुए हैं, कि जो दोनों अपराधी हैं, यानी जैद और अब्दुल बासित, और उसके अलावा जो आज, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया के भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी को 37 घंटे हो चुके हैं और यहां पर रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्योंकि सबसे अहम पॉइंट यह था कि अगर शोभित गिरफ्तार होते हैं, उनसे जब पूछताछ होती है, उनसे जब बातचीत होती है, क्योंकि एक कनेक्शन बिल्कुल सीधा साफ है, भाई का बहन से कनेक्शन, उसके बाद वो चैट, वो तमाम क्लोन्स, वो जो फोन के ऊपर चैट सामने आई, तो ऐसे में रिया भी क्या कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। वहीं एनसीबी के रिया से संभावित क्या 20 सवाल हो सकते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। एक तो व्हाट्सएप चैट में आप खुद थी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो क्लोन किया गया फोन व्हाट्सएप चैट निकली, तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप चैट में आप खुद थी, अगर हां तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर आपकी चैट हुई है। वहीं दूसरा यह कि क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं, अगर हां तो कौन कौन सी ड्रग्स लेती हैं। तीसरा सवाल यह हो सकता है आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, क्योंकि उस चैट में बाकायदा ड्रग्स मंगवाने की बात भी रिया करती हैं। चौथा सवाल यह हो सकता है कि आप किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी, क्योंकि ऑलरेडी अगर सैमुअल मिरांडा और शौविक उनके कस्टडी में हैं तो यह सवाल उनसे भी पूछा गया होगा। अब ये क्रॉस हो सकता है, जो कि बेहद अहम होगा। वहीं पैसों का भुगतान कौन करता था, कैसे किया जाता था। और छठा सवाल हो सकता है 17 मार्च की शौविक के साथ चैट में किसके लिए बड की डिमांड कर रही है। वो चैट हमने आपको दिखाया था जिसमें रिया कह रही है कि बड चाहिए, बड खत्म हो गया है, तो किसके लिए बड की डिमांड कर रही है। सातवां, आपने पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स ली। और आठवां ये कि आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया था। वहीं यह कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, यह बात आपको कब पता लगी। आप ये कह रही हैं कि सुशांत सेवन करते थे, तो आपको पता कब लगी। अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, यह बेहद अहम सवाल होगा। वहीं यह कि क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे। वहीं सुशांत ने कभी बताया कि इनको ड्रग्स लेने की लत है, और ये लत कैसे लगी, कब लगी, क्या इसके बारे में आपको पता था। वहीं अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर आपको पता था सुशांत की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपने उन्हें ड्रग्स का सेवन करने क्यों दिया, फिर रोका क्यों नहीं। वहीं क्या आप ड्रग्स के जरिए क्या कोई पैसा कमा रही थी, क्योंकि अगर जो मनी ट्रांजैक्शन है ये बहुत अहम होगा। एनसीबी ये भी पूछताछ में करना चाहेगी, ये देखना चाहेगी कि कहीं ऐसा नहीं किसी और के लिए ड्रग्स खरीदी जा रही थी। वहीं ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसों का इस्तेमाल किया जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वहीं बॉलीवुड में वो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। वहीं आपके भाई ने कई लोगों के नाम बताए हैं, हम आपके मुंह से चुनना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो पहले भाई से पूछताछ हो चुकी है, 37 घंटे से हम लगातार कह रहे हैं शौविक की गिरफ्तारी, और अब क्या है रिया की बारी। सैमुअल मिरांडा के जरिए आपने ड्रग्स मंगवाई है या हमेशा शौविक के जरिए आप ड्रग्स मंगवाती थी। वहीं आप सुशांत और शौविक ड्रग्स का सेवन करते थे, ये बात किस किस को पता थी। वहीं तीसरा सवाल यह हो सकता है कि क्या आपने कभी दीपेश सावंत से ड्रग्स मंगवाई है। वहीं जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम को जो बातें पता चली हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। हमें मालूम चला है कि रिया सुशांत को चाय और कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देती थी। अब सवाल उठता है कि सुशांत को क्या ये बातें मालूम थी, या सुशांत चाय कॉफी में जहरीले प्लान से अनजान थे। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए,
तो ये भी ध्यान से रखिए कि एनसीबी की जांच भी इसी एंगल से आगे बढ़ रही है और सुशांत के पिता रिया पर आरोप लगा चुके हैं कि रिया ने उनके बेटे को जहर देकर हत्या की। जी न्यूज़ आपसे सवाल पूछता है कि अगर आपका कोई दोस्त या करीबी डिप्रेशन का शिकार हो तो क्या आप उसे दवा देंगे या ड्रग्स देंगे? जाहिर है आपका जवाब होगा दवा देंगे। फिर सुशांत को ड्रग्स क्यों दी जा रही थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका इलाज मेडिकल साइंस में है। उस व्यक्ति को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए दवाएं दी जाती हैं, लेकिन सुशांत को चाय और कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दी जाती थी। ये बड़ा खुलासा सभी लोगों की कई व्हाट्सएप चैट से हुआ है। इन तमाम व्हाट्सएप चैट्स में 4 किरदार हैं। पहली खुद रिया चक्रवर्ती, दूसरा गोवा का कारोबारी गौरव आर्या, तीसरा सुशांत का होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा, चौथी जया साहा। 8 मार्च 2017 की पहली चैट देखिए। इस व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या से बात करती हैं। गौरव आर्या से एमडी ड्रग्स के बारे में पूछती हैं। दूसरी चैट 14 अप्रैल 2020 की है। इसे भी ध्यान से देखिए। इस चैट में रिया की बात सुशांत के होम मैनेजर सैमुअल मिरांडा से हुई। सैमुअल ने रिया से कहा, रिया स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शोविक के दोस्त से लेना चाहिए? लेकिन उसके दोस्त के पास सिर्फ हैश एंड बड ही मिल पाएगा। इसके बाद तीसरी चैट गौर से देखिए। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में जया साहा की एंट्री होती है। जया Summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया है? किसका सम्मन दिया गया? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्मन किया गया। और किसका सम्मन दिया गया? एनसीबी ऑफिसर ने ये जानकारी दी कि रिया को सम्मन किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने उनको सम्मन किया और सम्मन जाओ ये आगे। एक अतिरिक्त टीम भी यहाँ पर पहुंचा दी गई है। तो आपको सीधा ले चलते इस वक्त राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद है। राजीव, 11 बजे के करीब का अगर वक्त है पहुंचना है रिया को और वकील वहां पहुंचे हुए हैं जिनसे वो सलाह ले रही हैं, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है, कब निकल सकती हैं? देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ से जब रिया चक्रवर्ती को यहाँ से निकलना है, जो कि यहाँ से लगभग एनसीबी के ऑफिस पहुँचने में लगभग 45 मिनट समय लगता है। यहाँ मुंबई पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस के यहाँ टीम यहाँ पहुँच चुकी है जो रिया को यहाँ से लेकर जाएगी। यानी रिया ने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से वो खुद से एनसीबी ऑफिस जाएंगी दफ्तर, और वहाँ वो लगभग 11 बजे के पहले यानी ठीक है 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। 12 बजे का जो टाइम दिया गया था। अभी जो हलचल सामने दिख रही है वहाँ मुंबई पुलिस की टीम वहाँ पहुँची है जो रिया को यहाँ से एनसीबी ऑफिस तक भेजेगी, यानी लेकर जाएगी। अब ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील से फ़ोन पर दरियाफ्त की, सवालों की जो भी उनके अंदेशे थे उससे बातचीत की। ये भी था कि उनके वकील का एक असिस्टेंट यहाँ आएगा। कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति यहाँ आया था जरूर, जो कि अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, और यहाँ रिया चक्रवर्ती से मिला जरूर है। और इसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने एनसीबी ऑफिस जाने की पूरी तैयारियां कर ली। इस मामले में एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पूरे एनसीबी की कार्रवाई में कहीं कोई ड्रग का बड़ा 37 घंटे हो चुके हैं इस वक्त शोविक की गिरफ्तारी को, क्योंकि शोविक जो कि लगातार वो चैट सामने आए हैं और 37 घंटे में बहुत कुछ ऐसे राज हैं, बहुत सी ऐसी चैट्स के बारे में बातें हैं। जब क्रॉस इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, रिया जानती है उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पहले 37 घंटे पहले हुई थी शोविक की गिरफ्तारी। अब है क्या रिया की बारी? लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.